नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लड़की को चलती गाड़ी से फेंक फरार हुए बॉयफ्रेंड की मां। 3 साल से पटना में रह रही थी साथ। कई लड़कियों से लड़के ने बना रखा है संबंध। गुजरात के एक स्कूल से भागकर मुजफ्फरपुर पहुंच गए 5 छात्र छात्राएं। रेल पुलिस की पड़ी नजर तो मामले का हुआ उजागर। और चेहल्लूम पर शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शहर में निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील जगहों पर कर दी गई है पुलिस फोर्स की तैनाती। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर की सरकारी बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती गाड़ी से एक लड़की को नीचे फेंककर गाड़ी में सवार लोग वहां से फरार हो गए। सरेआम हुई इस घटना से लोग हैरान रह गए। बेहोशी की हालत में लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने पर लड़की ने बताया कि 3 साल पहले सीतामढ़ी के रहने वाले दिव्यांग नामक लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई। इसके बाद वह घर वालों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के बहाने बनाकर लड़के के पास पटना पहुंच गई। पिछले 3 साल से दोनों पटना में रह रहे थे। इसी बीच लड़की को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर कई लड़कियों के साथ फेसबुक पर जुड़ा हुआ है। उसने जब इसका विरोध किया तो रोज मारपीट शुरू हो गई। बुधवार को दिव्यांग पिता की बीमारी का बहाना बनाकर सीतामढ़ी चलने को कहा। पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचकर इमली चट्टी बस स्टैंड में चलती गाड़ी से फेंककर फरार हो गया। अस्पताल से लड़की ने अपने परिजनों को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। मेरा कांटेक्ट किया, वो मेरे से बातचीत करना चालू किया। उसके बाद वो हमको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भाई, किसी को भी अटैचमेंट होता, हमको भी उससे अटैचमेंट हो गया। अब उसके बाद उसका कहना है धीरे धीरे कुछ दिन वो ठीक था। उसके बाद फिर वो अपने घर पे आया और उसके बाद फिर वो अपना रंग रूप चेंज कर दिया। ना कॉल करना, ना मैसेज करना, इग्नोर करना वगैरह वगैरह। और ऊपर से मेरे से पैसा वसूलता था। हो गया। उसके बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई जो हमको बताया नहीं और हम पकड़ लिए कि कौन लड़की है, कहाँ की है, सब बात हो गया। और उस लड़की के मुंह पर बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये कौन है। और मानसी के बारे में बोल रहा था। मानसी नाम की एक लड़की है कि मानसी मेरे लिए जो है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद हो गया। उसके बाद फिर हम बात खत्म कर दी। तब फिर फरवरी में आया मेरे लाइफ में, पिछले साल फरवरी में। और उसके बाद फिर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। हम फिर से माफ़ कर दिए। फिर से वो कुछ दिन बाद फिर उसका निशा वाला मैटर आया। निशा वाला वो मैटर किया। निशा कोई लड़की है उसके साथ वो फंसा। फिर जब उसके पास अब पहुंचे तो कोई ज्योति नाम की लड़की थी, उससे वो बात करना चालू किया। और वो दोनों मिलके हमको फंसा दिया और हमको बोले कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम जिस चीज़ का नाटक किए, हम बोले कि हम प्रेग्नेंट है। अब उसकी मम्मी मेरे मौसी के घर पे आ गई और बहुत बेइज्जती की। तो हम भी उसकी मम्मी को सारा प्रूफ दिखा दिए। तो बोली आज के बाद से तुम दोनों में से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। हम लोग बोले ठीक। उसके बाद वो फिर कुछ दिन बाद पिछले साल नवंबर में वो मेरे से कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त थे वो सबको दूर कर दिया। और उसके बाद फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे डिस्चार्ज फिर से पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट ये है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, हम तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो और कुछ नहीं। और अगर हम वो अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाले, अच्छी बात है। हम उसको अगर अपना कोई बात बोले तो वो मेरे पे हाथ उठा दिया। हाथ ही नहीं, पूरा अच्छी तरह से धुन दिया।
और उसके बाद आज उसकी मम्मी आई है। उसकी मम्मी के सामने लिखा गया है कि 7 दिन बाद उसके पापा का तबीयत खराब है, 7 दिन बाद ये वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मम्मी एग्री भी की है कि हम तुम दोनों का शादी करवाएंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ मुजफ्फरपुर बस स्टैंड छोड़ी है और उसके बाद वो भाग गई है। अगर उसमें फॉल्ट नहीं है तो वो क्यों? अच्छा, चोट का निशान है? हाँ, मारपीट किया? वो कल वही तो बोल रहे हैं। हाँ, वो कल मेरे को मारा बहुत अच्छी तरह से। आज कैसे लाया है यहाँ? आज वो उसकी मम्मी आई है। उसके बाद जब उसकी मम्मी को लगा है कि वो फंस गया तो उसके बाद वो मतलब हमको मनाई है, धनाई है, ऐसे वैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, मेरे हस्बैंड बीमार है, ये है वो है, और उसको घर ले गई है और हमको यहाँ छोड़ दिया। उसको कॉल कर, उसका फोन स्विच ऑफ है और उसको एक ही बात का घमंड है कि मेरा बाप है, हम बच जाएंगे। बात कहाँ पे कहाँ पे छोड़ दिया? सीतामढ़ी में बोला था। यहाँ कहाँ पे छोड़ा है? यहाँ बस स्टैंड। बस स्टैंड अकेला छोड़ के गया था? वो था, उसका ड्राइवर था और उसकी मम्मी थी। क्या चीज से? कार से, 4 व्हीलर से। हाँ, 4 व्हीलर से लेके आया था? हाँ। मारपीट पहले भी किया था क्या? कल किया था। किस चीज से मारा है? हाथ से। यहाँ कौन रहता है? फेसबुक के अलावा पहले से कोई जान पहचान? नहीं, मेरा उससे फेसबुक से ही हुआ। गुजरात के मुंद्रा थाना क्षेत्र के एक स्कूल के 5 छात्र छात्राएं स्कूल से फरार होकर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। सबसे पहले मुंद्रा से ट्रेन पकड़ गांधी धाम पहुंचे, उसके बाद बस से अहमदाबाद गए, वहां से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से छपरा के मकेर जाने के लिए संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। यहां से सभी हाजीपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। इसी दौरान ग्रुप की एक लड़की पानी लेने के गाड़ी से नीचे उतरी थी, वह प्लेटफॉर्म पर ही छूट गई। उसे रोते देख रेल थाने की महिला पुलिस की उस पर नजर पड़ी। उसे पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आ गया। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने हाजीपुर रेल पुलिस से संपर्क कर उन सभी बच्चों को वहां मुजफ्फरपुर लाने को कहा। इस बीच गुजरात पुलिस और नाबालिग के परिजनों से संपर्क किया गया। पूछताछ में पता चला कि सभी एक छात्र के मामा के घर मकेर जा रहे थे। इसी दौरान एक छात्रा मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छूट गई। पूरे मामले पर रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि बुधवार को गुजरात से पहुंची विशेष पुलिस टीम भी सभी छात्र छात्राओं से पूछताछ कर रही है। मकेर वाले मामा भी रेल थाना पहुंच गए हैं। कल सूचना मिली थी गुजरात पुलिस की तरफ से कि कुछ बच्चे वहां से निकल के भागे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, और सूचना ये थी कि वो मुजफ्फरपुर रेल स्टेशन के पास उतरे हैं। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए रेल एसएचओ मुजफ्फरपुर को कहा गया और तत्काल एक बच्ची को बरामद किया गया, जिसके पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथ 4 बच्चे और थे जो कि हाजीपुर की तरफ गए। इस सूचना के सत्यापन के लिए टीम बना करके हाजीपुर रेल एसएचओ और उनके साथियों द्वारा जो है वहां पर छापामारी की गई, पता किया गया। तो उसमें बाकी जो 4 बच्चे थे उन सभी को बरामद कर लिया गया है और अभी उनको सुरक्षित रेल थाना मुजफ्फरपुर लाया गया है। उसके साथ उसके मामा को भी लाया गया है, जिसके पास ये बच्चे चले गए थे। अभी तक जो सूचना और पूछताछ हुई उसमें ये बताया गया है कि ये बच्चे दिल्ली घूमने के लिए एक साथ निकल गए थे, माता पिता को बिना बताए, ताकि वो लोग इसे रोके नहीं, और दिल्ली जाने के क्रम में ही इनका प्लान चेंज हो गया और ये लोग हाजीपुर में अपने मामा के पास आने की बात कह करके संपर्क क्रांति ट्रेन से चढ़ करके मुजफ्फरपुर में उतर गए थे। और अभी तक गुजरात पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम आ चुकी है जो पूछताछ कर रही है। यहाँ पर हमारी टीम भी और लोकल महिला हेल्पलाइन भी इसमें पूछताछ में सहयोग कर रही है। इसमें अन्य जो भी तथ्य आएंगे उसमें आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बावजूद नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शराब माफिया आए दिन तस्करी के नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं। इसी क्रम में उत्पाद विभाग ने धंधेबाजों के नई तरकीब का भंडाफोड़ किया है। कांटी थाना क्षेत्र के रघई पुल के पास एक ईंट भट्टे में छापेमारी कर एक ट्रक समेत 5 पिकअप शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि ईंट भट्टे में शराब अनलोड किया जा रहा है। टीम ने पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस से घेरता देख कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो लकड़ी के कुन्नी में छुपा कर रखे लगभग 600 कार्टन शराब मिली। पुलिस ने मौके से एक ट्रक और 5 पिकअप पर लदे शराब को जब्त कर थाने ले आई। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इस मामले में अधिकारियों ने मीनापुर के शराब कारोबारी को चिन्हित किया है।
मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की शराब की खेप को पकड़ा है। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कांटी रघई पुल के समीप एक ईंट भट्टा में बड़े पैमाने पर शराब जो है वो अनलोड किया जा रहा है और इसके साथ ही 5 पिकअप बरामद किया गया है और इसी ट्रक से शराब को राजस्थान से लाया गया था और पिकअप से अनलोड कर विभिन्न जगह पर भेजनी थी। गुप्त सूचना के आधार पर जो शराब माफियाओं के मंसूबों पर उत्पाद विभाग की टीम ने पानी फेर दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं। शराब इस वक्त उतार कर जब्त किया जा रहा है उत्पाद थाने में और ये शराब करीबन बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत की शराब है। हालांकि मौके से अरेस्टिंग नहीं हो सकी है। जो माफिया थे वो फरार हो गए। उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव भी मौजूद हैं। इन्हीं के द्वारा ये रेड किया गया है। सर, क्या इनपुट थी? कल देर रात्रि जब एक गुप्त सूचना मिली कि जो कांटी फ्लाईओवर है वहाँ से रघई घाट जो सड़क जाती है उस सड़क पर एक चिमनी भट्टा है, वहाँ पे कुछ शराब माफिया सक्रिय हैं, कुछ पिकअप गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक ट्रक जो है आने वाला है। तो एक योजना बनाई और जो इलाका है वहाँ पे गुप्त तरीके से निगरानी तेज की। तभी सूचक ने बताया कि वहाँ पे ट्रक आ गई है और अनलोडिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो योजना बनाते हुए घटनास्थल पे पहुँचे और जहाँ पे अनलोडिंग का काम जारी था, परंतु गाड़ी की लाइट को देखते हुए जो भी मजदूर या जो भी लोग रहे होंगे वो सब वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब वो एक चिमनी भट्टा है वहाँ देखा गया तो चिमनी भट्टा पे 5 पिकअप गाड़ियाँ थी और सभी पे शराब लदा हुआ था और राजस्थान नंबर का एक 10 पहिया ट्रक भी वहाँ खड़ा था। तो वो सुनसान जगह था, चिमनी भट्टा है और वहाँ से सारी बरामदगी की गई। कितनी शराब और क्या कीमत है? शराब 10 पहिया ट्रक है और लकड़ी का जो कुन्नी है उससे ये ढका हुआ शराब है। तो भारी मात्रा में शराब है, लगभग 600 कार्टन होने की संभावना है। गिनती जारी है। करोड़ों की शराब है। जितनी गाड़ियाँ जब्त हुई है, 5 पिकअप है, 1 ट्रक है और लगभग 600 कार्टन शराब है। तो लगभग कीमत करोड़ के आसपास है। कोई कारोबारी चिन्हित किए गए इसमें? जो गुप्त सूचना मिली थी और जो वहाँ गतिविधि देखी गई थी तो उसमें कुछ शराब माफियाओं का नाम सामने आया है और अभी छानबीन की जा रही है और पर्याप्त सबूत बरामद होने के पश्चात सब पे कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार अभिनव को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि कारोबारी जो चिन्हित कर लिए गए हैं और रणनीति बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल शराब किसकी थी इस पर भी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। उत्पाद की टीम जो है वो जांच कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। चेहल्लुम पर्व को लेकर बुधवार को एएसपी और एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। सरैयागंज टावर होते हुए फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण किया। इसके माध्यम से पुलिस ने साफ मैसेज दे दिया है कि चेहल्लुम के मौके पर किसी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है। चेहल्लुम के अखाड़ा जुलूस के दौरान पिकअप पर सिर्फ 4 लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का इजाजत दी गई है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कह दिया है कि चेहल्लुम जुलूस तय रूट से ही निकाला जाएगा। अखाड़ा जुलूस के दौरान ट्यूबलाइट फोड़ने या बाइक का साइलेंसर निकाल कर घुमाने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। किसी तरह के भड़काऊ पोस्ट करने वाले पर पुलिस अपनी भाषा में जवाब देगी। फ्लैग मार्च में नगर थानेदार विजय कुमार सिंह, मिठनपुरा थानेदार राकेश कुमार, काजी मोहम्मदपुर थानेदार राजकुमार, ब्रह्मपुरा थानेदार मोहम्मद आलम, यूनिवर्सिटी थानेदार एस अरशद नोमान समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज पूरे टाउन के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ से भी कल चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाएगा सारे अखाड़ों के दौरान, उन सारे एरिया को कवर करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है और आगे भी अभी फ्लैग मार्च चल रहा है। अगले 2-3 घंटे तक लगातार निकाला जाएगा। इसके थ्रू जितने भी लाइसेंसी हैं सबको ये मैसेज दिया गया है कि सब लोग जो भी उनकी लाइसेंस की कंडीशंस हैं उनको फॉलो करें, स्पेशली डीजे को लेकर के और टाइमिंग को लेकर के जो लाइसेंस में कंडीशंस दी हैं उनको सब लोग फॉलो करेंगे, ये उम्मीद है। कितने हॉर्न लगाए जाएंगे सर जो जुलूस निकलेंगे, अखाड़ा जुलूस?
जितने भी लाइसेंस के जितने कंडीशंस हैं उसके हिसाब से लगाया जाएगा। और तो सबसे मिले सोशल मीडिया पर किस तरह का होगा जो अफवाह फैलाया जाता है? सोशल मीडिया पे भी टीम बनी हुई है, वो पूरा नज़र रखी हुई है। डीजे बजाने वाले पर कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल, सब लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई डीजे की कोई भी कंडीशन को वायलेट करता है तो उस पर FIR किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल को लेकर बुधवार को मोती झील ओवरब्रिज, सदर अस्पताल चौक, हरिसभा चौक सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। गाड़ियों की डिक्की से लेकर चालक तक की तलाशी ली गई। इस दौरान हेलमेट, बाइक के दोनों तरफ नंबर प्लेट की भी जांच की गई। ऑटो चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक चेक किया गया। गलत तरीके से ऑटो रोकने पर फाइन भी किया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे यातायात थाना के SI सदरे आलम ने कहा कि हेलमेट के बिना बाइक चलाने से आए दिन हो रही दुर्घटना से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट लगाना जरूरी है। जो लोग हेलमेट के बिना बाइक चला रहे हैं उनसे जुर्माना की राशि वसूली जा रही है। उन्होंने बताया कि आगे भी अभियान चलता रहे। 3 व्हीलर का अभियान अभी चलाया जा रहा है। जैसे 2 व्हीलर में नंबर नहीं है उसका, और ट्रिपल लोडिंग, और हेलमेट का तो श्योर है, लेकिन हेलमेट से आदमी जब गिरता है या कुछ भी होता है तो चोट लगता है, जिससे अपना माने प्रॉब्लम जब होगा तो आपके परिवार का भी हो जाएगा। और 3 व्हीलर को खास करके हम लोग लाइसेंस एकदम श्योर चेक कर रहे हैं, और बिना स्टैंड के जहां तहां लगा करके जाम जो कर रहे हैं उसका भी हम लोग चालान कर रहे हैं। इसमें भी रोक देता है, कोई जगह नहीं है, जहां मन करता है हाँ, जहां मन करता है वहां रोकता है। जिसे जाम लग रहा है, जो सबको उससे प्रॉब्लम आता है, उसका हम लोग चालान कर रहे हैं, जो उसका चालान बनता है मशीन से। और डिक्की भी चेक किया? हाँ, डिक्की भी चेक कर रहे हैं। डिक्की में देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कुछ भी है तो वरीय पदाधिकारी को सूचना देकर के थाना पर भेजा जाएगा। मंगलवार की रात मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र जटोलिया पंचायत के पंचायत भवन में चोरों ने ताला तोड़कर पंचायत से संबंधित कागजात, प्रिंटर, पंखा, पानी का मोटर सहित अन्य सामान गायब कर दिया। बुधवार की सुबह लोगों ने पंचायत भवन का ताला टूटा देख इसकी सूचना स्थानीय मुखिया मंटून चौधरी और बरूराज पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची बरूराज पुलिस ने जांच पड़ताल कर जल्द ही मामले का खुलासा कर लेने का दावा किया। पंचायत भवन का ताला तोड़ करके रात्रि में पता नहीं, ये ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया है कि मुखिया जी पंचायत भवन का ताला टूटा हुआ है। तो फिर हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए और वहाँ से वो आए हैं और देखें तो इसमें ताला टूटा हुआ और मोटर वगैरह जो भी है, कुछ सामान है जो कि यहाँ से चोरी कर लिया गया। कागज़ की भी चोरी है? हाँ, कागज़ की भी चोरी है, लेकिन वो पंचायत सचिव साहब नहीं है, वो 2 बजे तक आएंगे तो पता बताएंगे कि हाँ कागज़ भी आए हैं यहाँ से। क्या नाम हुआ? मंटून कुमार चौधरी, मुखिया ग्राम पंचायत राजेटो। घटना पंचायत में ताला टूटा हुआ है, मोटर को निकाल लिया है लोग, अज्ञात लोग। मुखिया जी के पूछने पर बता रहे हैं कि अज्ञात लोग को निकाल लिया है। उसको छानबीन हम कर रहे हैं, उसको कार्रवाई करेंगे उस पर। क्या परिचय हुआ? क्या नाम हुआ आपका? पशुपतिनाथ सिंह। बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गरीबनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रदेश से मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष ने इंडिया और भारत को लेकर मचे बवाल पर कहा कि इंडिया और भारत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पूरा देश दुनिया भारत के नाम से हमें जानता है। अंग्रेज भारत नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने इंडिया नाम रख दिया। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष नहीं टिकेगा। भाजपा 400 से अधिक सीट जीतेगी। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ नेता पवन दुबे, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी साकेत शुभम, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विकास गुप्ता सहित कई नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ विराजमान है और बाबा गरीबनाथ पूरे उत्तर बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में हम लोग मानते हैं कि वो स्थापित है। हम लोगों की एक नई टीम बनी, नए ढंग से एक संगठन खड़ा हुआ। प्रभात जी हमारे यहाँ के अपने प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी बने। इस नाते भी मुजफ्फरपुर आना था और बाबा गरीबनाथ के दर्शन को तो सदैव हम लोग आतुर रहते हैं। वो भी एक कारण था कि उनका दर्शन और उनका पूजन हम लोगों ने किया है बड़े विधि विधान से। और एक बात आपने बहुत अच्छा पूछा कि इंडिया और भारत का आजकल एक बहुत आपस में प्रतिस्पर्धा चल रहा है।
देखिए, इंडिया शब्द और भारत शब्द, भारत के ही अलग अलग रूप है। भारत की बहुधा संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा निर्माण, ये सब हम भारत के नाम से हम परिचित हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया हमको भारत के नाम से जानती है। अंग्रेजों के समय जब आगमन हुआ, जब हमारा देश गुलाम हुआ, तो उस समय उनको भारत कहने में समस्या थी, तो उन्होंने इंडिया शब्द का उच्चारण शुरू किया था। खैर, वो भी एक शब्द है, वो भी एक हमारा नाम है, लेकिन हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीयता के नाते है, इसलिए भारत शब्द हमको ज़्यादा प्रिय है। सर, क्या लग रहा है 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें क्या फिर बीजेपी जदयू के साथ फिर गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ताकतवर हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान, आज भारतवर्ष बहुत ही तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, जो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी काम हुए हैं, सबका साथ सबका विश्वास वाली मूल अवधारणा के साथ जो हम लोगों ने काम किया है, तो मेरा ये मानना है और मैं उसको विश्वास करता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी के सामने इस देश में और कोई नेतृत्व टिकता नहीं है। ठीक बात है कि 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, हमको भी चुनाव में जाना है, लेकिन हम चुनाव में इस बार 400 से ज़्यादा सीटें पाएंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। अब फिर इलेक्शन आ रहा है, अभी फिर देख रहे हैं प्रशांत किशोर जो है सो पूरे बिहार में जो है सो पैदल पद यात्रा निकाले और हर जगह जा के जो है सो लोगों को मैंने कन्विंस कर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बातों का, अपने विचारों का प्रसार करने का अधिकार है। प्रशांत जी हो या कोई अन्य भी हो, हम सबका स्वागत करते हैं। वो समाज में अगर जाते हैं और कुछ अपनी विचारधारा से लोगों को परिचित कराते हैं, अब ये लोगों के ऊपर है कि उनकी विचारधारा से लोग कितने प्रभावित होंगे। लोग उनके भविष्य को भी जानते हैं, लोग उनके भूतकाल को भी जानते हैं, लोग सबसे परिचित है। तो मेरा मानना है कि देश की जनता, अपने बिहार की जनता खास तौर से बहुत ही पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ है। हमारा हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक सब चीज़ों को समझने में सक्षम है और इसलिए सबको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का। क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा, इस बार इंडिया अलग लड़ेगी कि साथ में लड़ेगी? देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन एक बहुत ही मजबूत और प्रतिष्ठित और विश्वासी गठबंधन है। निश्चित रूप से हम एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे साथ जो भी गठबंधन के लोग हैं उनकी भी मान और प्रतिष्ठा बची रहे। भारतीय जनता पार्टी सबका ध्यान रखती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर बुधवार को मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर मोनालिसा के अमर सिनेमा रोड स्थित आवास पर 2 दिवसीय संगोष्ठी से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य, प्रतिष्ठित और आदरणीय शिक्षकों को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डिप्टी मेयर मोनालिसा ने कहा कि देश का भविष्य छात्रों के हाथ में है और छात्रों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए शिक्षकों को गुरु दक्षिणा के रूप में आज सम्मानित किया गया है। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी शिक्षक सम्मान समारोह में आयोजित की हूँ। छात्र, देश का भविष्य छात्र के हाथों में होता है और छात्र का भविष्य हमारे शिक्षकों के हाथों में होता है। तो इस अवसर पर मैंने सोचा कि नहीं, शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को आयोजित की हूँ। और ये शिक्षक दिवस से हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर हम सभी मनाते हैं। वो हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और साथ में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने हेल्पेज इंडिया संस्था की एक स्थापना की थी। वो संस्था बुजुर्गों की सेवा करती थी, साथ में गरीबों असहायों की सेवा करती थी। तो हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को बुजुर्गों और असहायों की सेवा में लगाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगी सभी शिक्षकों को कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सबसे पहला स्कूल तो उसका घर होता है और शिक्षक जो है उसके माता पिता होते हैं। और बच्चा जब स्कूल जाता है तो विभिन्न परिवेशों से स्कूल में जाता है, तो वो गरीबी, बहुत सारे बच्चे गरीबी से भी आते हैं, जात पात। तो मैं सभी शिक्षकों को बोलना चाहूँगी कि जात पात और गरीबी अमीरी के भेदभाव को मिटाकर अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। ये सम्मान शिक्षकों का नहीं, पूरे शहर का सम्मान है। भविष्य के होने वाले
नागरिकों की चिंता उप मेयर को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराई है, ये बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। विगत 27 वर्षों से मैं इस शहर में हूँ। आज तक कभी नगरपालिका नगर निगम ने, किसी मेयर ने, उप मेयर ने शिक्षकों की याद नहीं की। आज एक शिक्षाविद उप मेयर हैं, यह अपने आप में संतोष का विषय है और इन्होंने शिक्षा की ज़रूरत समझी है। एक मेयर उप मेयर का कार्य यह भी होता है कि उसका शहर सिर्फ साफ़ सुथरा ही न हो, स्वास्थ्य की ही चिंता न हो, बल्कि उसके शहर में रहने वाले बच्चों की शिक्षा कैसे हो, इस ओर जो इनका ध्यान आकृष्ट हुआ है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है और मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने आज के दिन में शिक्षकों को स्मरण किया है। निसंदेह जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है उसी समाज का उत्थान भी होता है। शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है और इसके लिए मैं डॉक्टर मोनालिसा जो कि उप मेयर है इस शहर की, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और उन्होंने सच ही कहा कि शिक्षक को कोई भी जाति पाति नहीं देखना चाहिए। शिक्षक सूर्य के समान होता है, शिक्षक वायु के समान होता है, शिक्षक चंद्रमा के समान होता है। उसकी रोशनी, उसकी शीतलता, उसकी खुशबू सबके लिए होती है और ये शिक्षक ही है जो किसी भी राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा सकता है। तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर बधाई देती हूँ और साथ ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा जहाँ से भी मिले, कहा गया है ना कि राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ही ले जाए, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आदमी को भी कोई जात पात नहीं देखना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान। मुजफ्फरपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्होली की ओर से मिशन परिवार विकास अभियान कार्यक्रम के तहत बुधवार को सारथी रथ निकालकर पूरे वार्ड में परिवार नियोजन की जानकारी जन जन तक पहुंचाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन PSI इंडिया के प्रबंधक मनीष भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर किया। केंद्र के कर्मचारी दीपक कुमार, PSI इंडिया के FPC दुबे, मेनका कुमारी, दीपा भारती, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, गजेंद्र सिंह, आबिद हसन, कुंदन कुमार, गौरव कुमार भी कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया। आज यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्होली में मिशन परिवार विकास अभियान योजना के तहत सारथी रथ निकाला गया है, जो कि 6 तारीख से 11 तारीख तक पूरे 36 से लेकर 49 वार्ड के अंदर में यह चलाया जाएगा। इसमें परिवार नियोजन के विभिन्न जानकारी और इसके जो क्या साधन होते हैं, उपाय होते हैं, ये टेम्पो के माध्यम से वार्ड में घुमा के जन जन तक पहुंचाया जाएगा और उनको सुझाव दिया जाएगा। और यहाँ पे स्वास्थ्य मेला और सास बहू सम्मेलन का भी आयोजन स्वास्थ्य केंद्र कन्होली में किया जाएगा। यह कब तक प्रोग्राम चलेगा? 6 तारीख से 11 तारीख यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। आज इसकी शुरुआत PSI इंडिया के मनीष भारद्वाज द्वारा हरी झंडा दिखा के इसका उद्घाटन किया गया है और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी, सभी कर्मचारी थे मौजूद और साथ में ANM और सभी लोग यहाँ पे अपना दायित्व निभाए। मुजफ्फरपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल कन्होली एवं किडजी कन्होली में बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। रंग बिरंगे परिधान में बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों को इस पर्व के महत्व की जानकारी भी दी गई। बच्चों ने दही हांडी का भी आनंद उठाया, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और जन्माष्टमी की झांकी भी सजाई। बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। फर्स्ट प्राइज क्लास 1 की दिव्यांशी और चिन्मय, सेकेंड प्राइज क्लास 3 की अनन्या और क्लास 2 का श्याम सुंदर, किडजी के वंश और सुप्रिया को फर्स्ट प्राइज, अक्षज और प्रीशा को सेकेंड प्राइज प्रदान किया गया। स्कूल की प्राचार्य रश्मि रंजन ने इस पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि कृष्ण के जीवन से सदा कुछ सीखते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उनके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। मौके पर स्कूल की एकेडमिक मैनेजर अनामिका कुमारी सहित सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रही।
जी, मैं सबसे पहले तो माउंट लिट्रा कन्हौली किड्जी स्कूल की तरफ से सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। इसी शुभ अवसर पे हमारे स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सारे बच्चों ने काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ पार्टिसिपेट किया। आज के प्रोग्राम में डांस थे, सिंगिंग थे, ड्रामा थे, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट्स थे। सारे बच्चे जो हमारे बॉयज़ थे वो कृष्णा बन के आए थे और जो गर्ल्स थी वो राधा बन के आई थी। और जो हमारे बेस्ट राधा और कृष्णा होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। उनके इसी बीच बच्चों का रैंप वॉक भी करवाया गया है। बच्चों ने डांस किया, टीचर्स ने भी डांस किया। इस कार्यक्रम की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसका रिज़ल्ट आज काफ़ी बेहतरीन रहा, बहुत ही मनोरंजक रहा और हर्षोल्लास से भरा रहा ये। जी, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, माउंट लिट्रा जी स्कूल कन्हौली किड्जी, इसमें आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे ने बॉयज़ कृष्ण बन के आए हैं और गर्ल्स ने राधा बन के आई हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छे होंगे कृष्ण और राधा, उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा। और हमारी टीचर ने बहुत दिनों से ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन आज वो प्रैक्टिस रंग लाया है। बहुत अच्छे से सारे बच्चों भी इंजॉय किए हैं और टीचर भी इंजॉय किए। शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज सेवी संस्था पहल की ओर से मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित आसव अस्पताल में वरिष्ठ नस एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर के गणमान्य, प्रतिष्ठित और आदरणीय शिक्षकों को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया, या यूं कहे कि गुरु दक्षिणा दी गई। इस दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पे हम लोगों ने यहाँ पे आसो हॉस्पिटल में पहल संस्था के तत्वाधान में एक आयोजन यहाँ पे कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया था, जिसमें हम लोगों ने शहर के तमाम सेगमेंट के अलग अलग तरह के शिक्षक या गुरु कहें, गुरु की महत्ता और ज़्यादा है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पे उन लोगों को हमने आमंत्रित किया। उसमें हमारे साथ में आध्यात्मिक गुरु भी थे, स्कूल से भी, कॉलेजेस से भी, यूनिवर्सिटी के भी, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं और जो गुरु हैं वो योगा टीचर और गुरु वो, तो ऐसे करके हम लोगों ने सब लोगों को बुलाया। और उसका पर्पस, उसका उद्देश्य ये है कि गुरु की महत्ता सर्वोपरि है और हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। नहीं, हम लोग ये सम्मान हासिल किया कि वो लोग हमसे सम्मान पाना उन लोगों ने जो है वो उचित समझा। इस अवसर पे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर कोई, जो कोई भी कुछ भी है आज दुनिया में, जिस भी स्तर पे, जिस भी जगह पे, जिस पोजीशन पे है, जो कुछ भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका एक शिक्षक या गुरु उसने उस जगह तक पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मैं आज डॉक्टर हूं तो मैंने भी शिक्षक अपने गुरुओं की सहायता से ही ये अपने हाथ में उपलब्धि हासिल की है, ताकि मैं जो है अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सक रहा हूँ। इसलिए हर किसी को इस बात का भान होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति, गुरु के प्रति हमारा समर्पित भाव से आदर होना चाहिए, और यही एक अच्छे समाज का और सबसे अच्छे तरीके से हमें प्रेरित करेगा कि किस तरीके से हम समाज को बेहतर बनाते हुए, अपनी सेवाओं से बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत।